Hello dear students, good morning. You are welcome to our YouTube channel पढ़ाई का क्वेच and also welcome to standard 9th मैथ्स क्लासेस फ्रॉम नोबलवुड स्कूल। जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करने हैं वो स्टडी किया। अब हम यहाँ पे आगे जाएंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं, हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके नाम में देखिए लीनियर आता है। लीनियर मतलब अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, हमेशा क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन भी, इसीलिए उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं जो आपको यूजफुल हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफ ऑफ, आपको ये पूरा लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब कैसे? एवरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ पॉइंट ऑफ कार्टेशियन प्लेन। हमने प्रीवियस वीडियो में ऐसा कहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो उसका हर एक सॉल्यूशन जो है वो कार्टेशियन प्लेन का पॉइंट है। वो क्या है? कार्टेशियन प्लेन का पॉइंट है, इज अ पॉइंट ऑफ कार्टेशियन प्लेन। इफ वी कनेक्ट ऑल पॉइंट्स, अगर हम सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, मतलब सॉल्यूशंस, उसके जो सॉल्यूशंस मिले, क्योंकि सॉल्यूशन में पेयर मिलती थी एक्स वाई, तो एक्स वाई जो पॉइंट है वो कार्टेशियन प्लेन पे कैसे डिनोट करना है वो हम थर्ड चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। ऑफ इक्वेशन ऑन ग्राफ पेपर, इफ वी कनेक्ट ऑल पॉइंट्स, मतलब ऑल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन गिवन हो उसके सारे सॉल्यूशंस को ग्राफ पेपर पे अगर हम कनेक्ट करते हैं, वी फाइंड अ लाइन, हमें क्या मिलेगा? वी फाउंड अ लाइन, इट इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ दैट इक्वेशन। वो जो लाइन मिलेगी वो गिवन इक्वेशन का क्या हो जाएगा? ग्राफ। गिवन इक्वेशन का क्या हो जाएगा? ग्राफ, ठीक है। कैसे ड्रॉ करना है वो मैं बता दूं। आप बोलोगे सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम कब फाइंड आउट कर लेंगे? तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नोट्स में एक नोट ऐसी लिखवाई है कि फॉर ड्रॉइंग अ ग्राफ ऑफ एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वी हैव टू फाइंड टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। हमें सिर्फ कितने फाइंड आउट करने पड़ेंगे? 2। 3 या 4 करो तो भी चलता है, लेकिन सिर्फ 2 करोगे तो भी चलेगा। आफ्टर दैट ड्रॉ अ लाइन विच पासिस थ्रू दिस टू पॉइंट्स, ठीक है। अब क्या करना है? 2 पॉइंट्स जो मिले सॉल्यूशन में एक्स वाई, उसे हमें कार्टेशियन प्लेन पे पहले तो रिप्रेजेंट करना है। कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चैप्टर 3 में हमने स्टडी किया है। तो वो दोनों पॉइंट्स जैसे ही आपको कार्टेशियन प्लेन पे मिले, उन दोनों में से पास होने वाली लाइन जो है वो ड्रॉ कर दो, वो हमारा गिवन इक्वेशन का ग्राफ होगा, ठीक है। एंड सेकंड एक और नोट है, एवरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मतलब अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात हो रही है। एवरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑलवेज रिमेन ऑन ग्राफ, मीन्स लाइन। हम कोई भी अगर एक इक्वेशन गिवन है, उसका आप कोई भी सॉल्यूशन लोगे ना, तो वो सॉल्यूशन हमेशा उसके ग्राफ पे होगा। हम यहाँ पे पूरी लाइन शो नहीं कर सकते, पूरी लाइन तो आपको पता है इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होती है, लेकिन अगर कोई पॉइंट जो है अगर उसका सॉल्यूशन है तो वो ग्राफ पे आता ही होगा, ठीक है। एंड एवरी पॉइंट ऑन ग्राफ मतलब लाइन है, यहाँ पे ग्राफ मतलब वो पेपर मत ले लेना। एवरी पॉइंट ऑन ग्राफ मतलब जो लाइन हमने ड्रॉ की है इक्वेशन का ग्राफ, उसकी बात हो रही है। सेटिस्फाइज गिवन इक्वेशन, ग्राफ पे लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो सारे गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज दे आर दी सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशंस, ठीक है। तो ये नोट्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, आपकी फेयर बुक में लिख लो। यहाँ पे कुछ लोग 2 के बदले 3 या 4 पॉइंट्स भी लेके करते हैं, वो भी चलेगा, लेकिन हम 2 पॉइंट्स ही लेके करेंगे।
ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आप ये लिख लो, फिर आगे हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। उसमें अब हम क्वेश्चंस लेंगे एक्सरसाइज 4.3 में, ठीक है। तो पहले ये लिख लीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। प्रीवियस वीडियो खत्म करते वक्त मैंने आपको कहा था ग्राफ पेपर एंड सब रेडी रखना। चलिए यहाँ पे आपको जरूर पड़ेगी, हमें ग्राफ भी ड्रॉ करने हैं। पहला इक्वेशन है, हमें क्वेश्चन 1 में नोटिस ऐसी गिवन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब देखिए आप एक काम कर सकते हैं, ये आपको फेयर बुक में लिखने की जरूरत नहीं है। ग्राफ पेपर पे आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आपके पास ग्राफ बुक हो तो ज़्यादा बेटर है, मैंने आपको बोला था प्रीवियसली। ग्राफ बुक में अगर आपके पास ये आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो एक्सरसाइज पीछे जो उसका वाइट पेज होता है ना, उस पर ये कैलकुलेशन कर लीजिए। जिस ग्राफ की कैलकुलेशन है वो उसके पीछे होनी चाहिए और ग्राफ आगे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये फेयर बुक में नहीं लिखना है, वरना आपके पास दो बुक्स जो है वो रीड करने में कंफ्यूजन होगा। सो एक ही ग्राफ पेपर पे आगे ग्राफ होगा, पीछे उसकी कैलकुलेशन। पहले हमें कैलकुलेशंस करनी होगी। अब पहले तो इसके 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे नोट्स के हिसाब से। तो 2 सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा। किसी भी एक को मेन करो, नॉर्मली जिसका कोएफिशिएंट 1 होता है उसको मेन करते हैं। यहाँ पे दोनों का 1 है तो किसी भी एक को कर लो चलेगा। किसको करना है ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। मैं यहाँ पे y को ही मेन करूंगा, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 माइनस एक्स। y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स। अगर कोई x को मेन करेगा तो x इज इक्वल्स टू होगा 4 माइनस वाई, क्योंकि देखिए यहाँ से प्लस x ने साइड चेंज की तो माइनस एक्स हो गया। अगर आप ये ना करो और x को मेन करो तो प्लस वाई साइड चेंज होगा तो कैसा हो जाएगा माइनस वाई। तो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई भी आ सकता है। अब जबकि मैंने y फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो वैल्यू किसकी लेता जाऊंगा x की। तो फर्स्ट वन में लेता हूँ टेक, सॉरी नंबर नहीं दूंगा मैं, सॉरी, टेक x इज इक्वल्स टू 1। 0 नहीं लेना मुझे अभी, टेक आप 0 लो तो भी चलता है। टेक x इज इक्वल्स टू 1, सॉरी चलिए 0 लिया तो 0 ले ही लेता हूँ। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 4 माइनस, जहाँ पे x दिखता है वहाँ पे क्या करेंगे 0। प्रीवियस वीडियो में करते थे 4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4। तो पहला सॉल्यूशन क्या मिला, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 4 मिला। अब दूसरा टेक x इज इक्वल्स टू 1, x की जगह पे 1 ले ले तो क्या मिलेगा y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1। तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या मिला, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड 3। एक्स की वैल्यू हमेशा पहले होती है, वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अब ये दोनों सॉल्यूशंस मिला। अब इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा क्योंकि ये चलेगा इतना ग्राफ। आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है कंपलसरी। कोई भी अपनी फेयर बुक में ये ड्रॉ या कैलकुलेशन नहीं करेगा, ये कैलकुलेशंस पीछे आएंगी। यहाँ पे ग्राफ आपको पता है, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, ओरिजिन को ओ। अब लेफ्ट राइट साइड ऑफ तो वो आएंगे पॉजिटिव 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएंगे -1 -2 -3 -4। वाई में ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4, नीचे नेगेटिव -1 -2 -3 -4। आपको डार्क लाइन पे ही लेने हैं। मैंने प्रीवियस 3rd चैप्टर में लास्ट वीडियो में एक ग्राफ लेके दिखाया है पीडीएफ बना के, वीडियो में एडिटिंग है वो। तो आपको डार्क लाइन पे ही लेने हैं। आप पॉइंट सिलेक्ट कीजिए XY 04। आपको चैप्टर 3 में पता है, हम इसमें 04 पहली वैल्यू है x की, ये है हमारा x एक्सिस, उसमें 0 कहाँ पर है, ये रहा मिडिल में, तो इट इज दी 0। अब यहाँ से कहाँ जाना है, y की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू 4, सीधे इसी लाइन पे जाना होगा। x0 मतलब ये लाइन जो है वो होगी। तो आपको पता है क्योंकि 3rd चैप्टर में हमने ये भी कहा था कि अगर किसी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो y एक्सिस पे होगा, और अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो x एक्सिस पे आएगा, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट ये मिला। यहाँ पे सिर्फ देखिए ऐसे डॉट करके
उसके ऊपर ऐसे गोल राउंड करना है ताकि पता चले ये हमारा सिलेक्टेड पॉइंट है, फर्स्ट वन। फिर दूसरा क्या है, 1 और 3। तो x की वैल्यू 1 पहले तो सिलेक्ट करो, ये रही x की वैल्यू 1। फिर y की वैल्यू 3 सिलेक्ट करो, y की 3 यहाँ पर है। आपके भी दोनों पास पास में ही आएंगे पॉइंट। अगर आपको दूर लेने हैं, देखिए 1 में से एक डार्क लाइन पास होती होगी, 3 में से भी ऐसे होती होगी, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो 1 और 3 वो चैप्टर 3 में कर चुके हैं। अब क्या करना है आपको, अब इन दोनों में से पास होने वाली लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। मतलब देखिए मैं यहाँ से लाइन ये ड्रॉ करूँगा, 1 3, फिर 2 2 पे से ये पास होगा, फिर 3 1 में से पास होगा। फिर आपका यहाँ पे देखिए आपकी ये जो लाइन है ना, ये मेरा प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे नहीं लिया। आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस के पास ये 4 0 में से यहाँ से पास होगी आपकी लाइन। आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे ना, अपने आप हो जाएगी, आपको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ स्केल रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना। वो कहाँ से पास होगी, 4 0 में से पास होगी। कहाँ से पास होगी, 4 0 में से, इस पॉइंट में से। क्लियर है, ये ग्राफ आपको ड्रॉ कर लेना है। ये फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड। अब मैं सेकंड वन पे जा रहा हूँ। सेकंड वन में इक्वेशन क्या है, उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सेकंड वन में इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। देखिए इसमें दोनों पॉइंट्स बहुत पास पास में हैं। अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करते तो दूर भी आ सकते थे। मैंने x 0 लिया, फिर x डायरेक्ट 4 ले लूँ या 5 ले लूँ या 3 ले लूँ तो दूर भी आ सकते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बोला था प्रीवियस वीडियो में। अभी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, पहले तो इसे किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे y की साइन ही नेगेटिव है, अगर मैं x को उधर लेके जाऊंगा तो वो प्लस या माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स होगा, उसमें कंफ्यूजन होगा। सो यहाँ पे मैं y को साइड चेंज करवाता हूँ, माइनस है कैसा होगा, प्लस। सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 प्लस वाई। 2 था, माइनस वाई गया, प्लस हो गया। अभी वैल्यूज ले लेता हूँ मैं। टेक पहले मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू लेंगे, देखिए ये y फॉर्म में था, y अकेला था तो x की वैल्यू ली हमने। यहाँ पे x अकेला है तो किसकी वैल्यू लेंगे, y की। तो टेक y इज इक्वल्स टू 1। y इज इक्वल्स टू क्या ले लेता हूँ, 1। तो इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब ये हुआ, पहला सॉल्यूशन मिला xy। x की वैल्यू पहले हमेशा लिखनी है, मैंने बताया है प्रीवियसली। x की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू है 1। तो हमारा पहला 3 1, पहला पॉइंट मिलेगा 3 1, ठीक है। अभी दूसरा, टेक y इज इक्वल्स टू 2। y की वैल्यू में क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। या तो अगर 2 लेने से ऐसा होता है कि पास पास में पॉइंट आते हैं तो y इज इक्वल्स टू 3 ले लो, या तो 4 ले लो। मैं 4 ही ले लेता हूँ। चलिए, टेक y इज इक्वल्स टू 4। चलिए, अगर मैं y इज इक्वल्स टू 4 ले लूंगा तो y की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा मैं इस इक्वेशन में, ठीक है। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4। y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4। 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6। तो इस बार सॉल्यूशन क्या मिला, xy इज इक्वल्स टू 6 एंड 4। 6 एंड 4 इसका सॉल्यूशन मिला। तो चलिए 2 सॉल्यूशन मिल गए हमें। 2 सॉल्यूशन के ऊपर से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूँगा। चलिए, ये हो गया हमारा y एक्सिस वर्टिकल लाइन, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज कॉल्ड x एक्सिस, ठीक है। इट इज ओरिजिन O, इधर y, इधर x कैपिटल होगा, बताया ना। अब यहाँ पे राइट साइड में मैं पॉजिटिव वैल्यूज लूँगा, 1 2 3 4। आपको सिर्फ और सिर्फ डार्क लाइंस पे लेनी है। ग्राफ पेपर में डार्क लाइंस होती है वहाँ पे। यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4, नीचे भी नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6। जहाँ तक आपका ग्राफ पेपर होगा वहाँ तक आपको करना होगा। ये आपको मिडल में ड्रॉ करनी है, वो बताया प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया। अब यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज, ये 1, ऊपर 2, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 5। अभी देखिए
पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। पहला पॉइंट है 3 1। देखिए एक चीज और ध्यान में ले लेना, हम जो पॉइंट्स लेते हैं ना वो इसमें आ जाने चाहिए। अगर नहीं आते तो यहाँ पे वैल्यू बदलो या तो यहाँ पे वैल्यू बदलो, वो कैसे आगे सम आएंगे उसमें हम देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे पहला पॉइंट है 3 1, एक्स की वैल्यू 3, ये है हमारा एक्स एक्सिस, उसकी वैल्यू 3, तो ये पूरी लाइन जो होगी वर्टिकल लाइन ये 3 की एक्स की होगी, एंड उसमें y 1, y की वैल्यू 1, ये y एक्सिस है, उस पर 1 यहाँ पर है, तो 3 एंड 1 वाली लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा 3 1। कौन सा पॉइंट होगा फर्स्ट वन? 3 1। दूसरा है 6 एंड 4, तो उसमें x की वैल्यू 6, x 6 यहाँ पर है, ये इसकी डार्क लाइन, फिर y की वैल्यू 4, ये इसकी डार्क लाइन, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा दूसरा पॉइंट होगा 6 4, ठीक है। 6 4 होगा, तो अब इन दोनों में से पास होने वाली लाइन आप जैसे ही ड्रॉ करोगे मैं आपको बता देता हूँ वो कहाँ से पास होगी। 2 अगर हम x लेंगे, सॉरी y 0 लेंगे तो x2 मिलेगा, तो ये 2 0 में से पास होगी। कहाँ से पास होगी? 2 0 में। और यहाँ पे अगर आप इसे एक्सटेंड करोगे तो ये पास होगी -2 0 में से। कहाँ से पास होगी? हाँ, -2 0 में से, ये -2 में से पास होगी। ये हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन, ये हो गया ग्राफ, ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया, ग्राफ के एंड पॉइंट पे ऊपर वाला जहाँ पे हम एक्सटेंशन करते हैं ना, वहाँ पे ये इक्वेशन लिख देना है x + y = 4। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा ऊपर का पार्ट होगा ना, यहाँ पे लिख देना है x + y, यहाँ पे लिखो तो भी चलता है, x + y = 4, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा x - y = 2। ये हो गए दोनों ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करने समझ में आ गए, ये एकदम इजी है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। सो अभी थर्ड एंड फोर्थ वन जो है ना, वो थर्ड वन आपको होमवर्क में करना है, फोर्थ वन में मैं सिर्फ इक्वेशन कन्वर्ट करके देता हूँ, आगे आपको करना होगा, अभी आ जाएगा। किसी को कोई डाउट लगे तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले ये लिख लो, फिर थर्ड वन इज इन होमवर्क, फोर्थ वन जो है उसका मैं करवा रहा हूँ, बट सिर्फ इक्वेशन ही करवाऊंगा, आगे का आपको ही करना होगा, ठीक है। तो पहले ये कंप्लीट कर लो, ग्राफ पेपर पे कंपलसरी, ये फेयर नोट में नहीं आएगा, वापस बोल रहा हूँ, ठीक है। सो ये लिख लो। तो चलिए अब फोर्थ वन में ऐसा इक्वेशन गिवन है 3 = 2x + 5। अब LHS जो है वो RHS में गिवन है, RHS जो है वो LHS में गिवन है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। y को अकेला करो क्योंकि y का कोएफिशिएंट 1 है, तो 2x को इधर लेके आओ, प्लस है कैसा होगा माइनस, तो ये हो जाएगा 3 - 2x = y। फिर कोई बोलेगा सर इसमें तो y जो है वो राइट साइड में है, हम लेते थे उसमें तो x साइड में था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, y = 3 - 2x। साइड, दोनों साइड्स को आप चेंज करके इक्वल लिख सकते हो। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अगर a = b है तो आप b = a लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, तो बस ये उसके जैसा ही हुआ, a b, तो b a हो गया। अब x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ग्राफ ड्रॉ करना है, एकदम इजी है, ठीक है। ये कर लेना आप होमवर्क में, अगर ना हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऐसा गिवन है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2 and 14। कौन से पॉइंट में से पासिंग होने वाली? 2 14 में से पास होने वाली दो लाइंस के इक्वेशन देने हैं आपको। तो आपको पता है लाइन अगर इसमें से पास होगी तो इसका मतलब ये हुआ ये पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर है। अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर है तो वो पॉइंट जो है लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हमें ऐसे दो इक्वेशन देने हैं। फिर आगे कहा है हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। ऐसी कितनी लाइंस आपको मिल सकती है? तो पहले तो हियर x = 2, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 14, ये दोनों जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें ना ऐसे इक्वेशन हमें बनाने हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैं पहला बना लेता हूँ, y = 7x, y 14 है
x2 है तो y यहाँ पे मैं 14 रखूंगा तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, ये फर्स्ट वन। आप और कुछ भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बनाएगा x माइनस वाई, x कितना है 2, y 14, 2 माइनस 14 का क्या होगा -12, तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अभी तीसरा इक्वेशन अगर किसी को बनाना है तो x प्लस वाई में ले लेता हूँ, x प्लस वाई, x कितना है 2 प्लस 14 क्या होगा 16, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये सारे इक्वेशंस जो हैं ये पॉइंट जो है वो ये सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये पॉइंट इन सब का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब ऐसी कितनी लाइंस मिलेंगी, इनफाइनाइट लाइंस मिलेंगी, क्योंकि आपको पता है चैप्टर 5 आप स्टडी कर चुके हो, एक सिंगल पॉइंट में से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा, हमें 2 ही लिखने हैं लेकिन मैंने 3 लिखे हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लाइंस, infinitely many lines passes through single point, passes through a single point in plane। ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ओवर हो गया। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहा हूँ। इफ द पॉइंट 3 4 lies on the graph of the equation 3y is equals to ax plus 7, find the value of a। तो यहाँ पे ऐसा गिवन है पॉइंट 3 4 lies on graph of equation कौन सा गिवन है 3y is equals to ax plus 7। तो अभी इसके पहले इसी वीडियो में मैंने नोट लिखवाई है कि ग्राफ के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट, जो पॉइंट भी इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर रहता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैंने अभी नोटिस लिखवाई है, तो इसका मतलब ये हुआ 3 4 जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर 3 4 satisfy 3 4 will satisfy given equation, 3 4 will satisfy given equation। तो चलिए अब हम यहाँ पे लेते हैं 3 4 will satisfy given equation। 3 मतलब x की वैल्यू, 4 मतलब y की वैल्यू, तो x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 4। अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन में रख दो, तो इक्वेशन में रख देंगे तो क्या होगा 3 इंटू वाई है पहले, y की वैल्यू क्या होगी 4 इज इक्वल्स टू ए का ए हमें फाइंड आउट करना है, उसको ऐसे ही रखना, इंटू x मतलब क्या होगा 3 एंड प्लस 7, 3 4 जा क्या होगा 12, 3 4 जा क्या होगा 12 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 7। अभी कोई इधर 3a प्लस 7 का 10a मत करना, ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो प्लस 7 को इधर लेके आओ माइनस होगा, तो ये होगा 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3a। 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 3a। 3 को इधर लेके आओ मल्टीप्लाई में डिवीजन में 5/3 इज इक्वल्स टू a। सो ये हो गई a की वैल्यू 5/3। सम इज ओवर। क्लियर। अब उसके बाद क्वेश्चन 4 जो है ना वो मैं बाद में करवाऊंगा, पहले क्वेश्चन 5 ले लेते हैं। फाइंड द चॉइसेस गिवन बिलो, चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। आपको ऑप्शन चूज करना है। ग्राफ आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू x, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, फिर y इज इक्वल्स टू 2x एंड 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7x। मैं पहला करवाता हूँ, दूसरा आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट वन, पहले तो जो ग्राफ गिवन है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसा छोटा सा ग्राफ गिवन है, ये O है, यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है 0 0, फिर यहाँ पे 1 2 3 पॉजिटिव, नेगेटिव में -1 -2 तक है,
पॉजिटिव में, यहाँ पे नेगेटिव में -1 -2, वाई एक्सिस पे ये x है ये y है, एंड ऊपर पॉजिटिव में भी 1 एंड 2। फिर जो लाइन पास होती है ना वो ओरिजिन में से होती है, एंड उसके कुछ पॉइंट्स गिवन है। लाइन का एक पॉइंट गिवन है 0 0, फिर दूसरा पॉइंट गिवन है -1 1, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है -1 1, ठीक है, ये लाइन के पॉइंट्स है। एंड तीसरा एक पॉइंट गिवन है 1 -1, ये इधर लिखा हुआ है 1 -1। मतलब ये हुआ कि ये तीनों पॉइंट्स जो है वो ग्राफ के लाइन के ऊपर हैं, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब इक्वेशन कौन सा होगा? पहला है y = x, तो देखिए तीनों पॉइंट्स सेटिस्फाई करते हैं, तो -1 1 ये इसका सॉल्यूशन होगा। अगर आप x = -1 लो तो y = 1, तो 1 = -1 होता है, तो ये होगा -1 = 1 इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा। फिर दूसरा इक्वेशन गिवन है आपको x + y = 0, तो उसमें चेक करो, सारे पॉइंट्स को लेके चेक करना होगा। पहला पॉइंट में लूंगा -1 1, तो x की जगह पे -1 रखो, प्लस y की जगह पे 1, -1 + 1 0, ये एक पॉइंट सेटिस्फाई करता है। दूसरा पॉइंट 0 0, ये सेटिस्फाई करता है, तो x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पे 0 = 0, ये भी सेटिस्फाई करता है। तीसरा पॉइंट 1 -1 के लिए x की जगह पे 1 प्लस y की जगह पे -1 = 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - 1 = 0, तो ये भी सेटिस्फाई करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन आया बी। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है इसमें, सम में नहीं करनी है, आपको रफ वर्क में करनी है, तो सी एंड डी चेक करने की अब जरूरत नहीं है। आपको उसमें भी ऐसा करना होगा। वहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन है, -1 3 0 2 एंड 2 0। वो तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये कर लेना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब कुछ ऐसे आएंगे जिसमें आपको सिचुएशन के ऊपर से पहले इक्वेशन बनाना होगा, इक्वेशन बनाने के बाद उसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा एंड सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में इतना ही आज के लिए। गुड बाय, जय हिंद।